प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या हुआ हम जानते हैं कि भगवान स्वयं वामन देव अपना रूप धारण कर आए। और वैसे ही गोपियों के लिए, उनके पिता नंद बाबा के लिए और सबके लिए भगवान स्वयं क्या करते हैं, अपना रूप धारण करते हैं। तो वैसे ही वसुदेव जी को बहुत इच्छा थी कि जो कृष्ण है हमारे पुत्र रूप में प्रकट हो। तो उनके हृदय में थे कृष्ण, तो उनके हृदय से किसके गर्भ में गए, किसके हृदय में गए? जो हमारे देवकी मैया हैं, उनके हृदय में कौन गए? हाँ, कृष्ण गए। और उनके हृदय से कहाँ गए? उनके गर्भ में गए। और उनके गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए, जो कि चतुर्भुज कृष्ण थे। सोचिए, आपने कोई ऐसा बालक प्रकट होते हुए देखा हॉस्पिटल में, नर्स उनको जो है पकड़े और उनके 4 हाथ निकले हुए, बहुत अच्छे घुंघराले काले बाल हैं और पीतांबर वस्त्र धारण किए, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा कोई बालक देखा है आपने? तो कोई भी ऐसा बालक प्रकट होगा, देख के डर जाएंगे, अरे भैया ये कौन है? ये तो स्वयं भगवान है। तो वैसे ही जब भगवान प्रकट हुए, बिना उनको 9 महीने की जरूरत नहीं है प्रकट होने के लिए, माँ के जो है गर्भ में अलग अलग प्रकार का कष्ट सहने की भगवान को जरूरत नहीं है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, हम एक अपनी भौतिक बुद्धि से ऐसा समझते हैं कि अरे क्यों जो है भगवान कृष्ण इतना प्रकट हुए, ऐसे प्रकट हुए, वैसे प्रकट हुए, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो दिव्य है। उसके लिए हमको शास्त्रों से समझना पड़ेगा कि कैसे भगवान कृष्ण को उनका जन्म, उनकी जो लीलाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, वो कैसे दिव्य है। तो वैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, तो क्या हुआ? नंद बाबा जो है घबरा गए। उनसे पहले एक पुत्री का जन्म हुआ था, हम सब जानते हैं, जो ट्रांसफर हुआ था उसी समय। तो नंद बाबा क्या किए, कृष्ण को अपने सर पर जो है उठाए, और सर पर वसुदेव जी अपने सर पर उठाए और कहाँ ले गए? यशोदा मैया के पास कृष्ण को, कान्हा को छोड़ने ले गए। तो जैसे ही कान्हा को उठाया, कृष्ण को उठाया इन्होंने, वसुदेव जी ने, तो वैसे ही क्या हुआ? जो वसुदेव जी के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थी, वो क्या हुआ? स्वतः खुल गई, अपने आप खुल गई। और ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जो जेल था उसमें मोटे मोटे अच्छे खासे ताले लगे थे। मतलब छोटा मोटा ताला नहीं लगा था कि गोदरेज का या छोटा कोई ताला पासवर्ड लगा दिया और जेल नहीं खुल सकता। 40 किलो के बड़े बड़े ताले लगे थे। सोचिए, 40 किलो के। आज ही गुरु महाराज सुबह प्रवचन बता रहे थे कि 40 किलो के बड़े बड़े ताले जो हैं जेल में लगे थे, और वो खुद ब खुद खुल गए। और जैसे ही कृष्ण जो है वसुदेव जी बाहर निकले कृष्ण को लेके, तो जितने भी दूत जो पहरे दे रहे थे, कंस के दूत, वो सब क्या हो गए? स्वयं वहां पे सो गए, ढेर हो गए। तो वो ढेर हो गए, और उसके आगे जब चले तो बहुत भयंकर तूफान मचा हुआ था। यमुना जी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस तूफान से बचाने के लिए, उस पानी से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग वसुदेव जी का पीछे ऐसे आ गए, कृष्ण के पीछे आ गए और रक्षा करे। और स्वयं यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। और वसुदेव जी हम जानते हैं कि फिर क्या किए, कान्हा को यशोदा मैया के पास रखे, और उसके बाद फिर कान्हा को जो है एक पुत्री जो यशोदा मैया के पास में थी उनको लेकर आए। और फिर जैसे ही आ गए तो स्वतः जो है दूध पहरेदार जो है जाग गए, उनके हाथ पाँव में बेड़ियां वापस लग गई और हथकड़ियां वापस लग गई, और वापस जो 40 किलो के ताले थे वो खुद ही बंद हो गए। तो पुत्री जो प्रकट हुई, लेकिन छोटा सा बच्चा था, तो रोने की आवाज आई उनकी। तो कंस के दूत कंस को जाके बताए कि एक और बालक जो है प्रकट हुआ है, एक और बालक जो है आ गया है। तो वो बालक जो है आपका हो सकता है मृत्यु का कारण बने, हो सकता है यही आखिरी बालक है, तो यही आपके क्या है, मृत्यु का कारण बनेगा। तो आप क्या करिए, उसको तुरंत मार दीजिए। ऐसा कंस ने आदेश निकाला। और फिर हम जानते हैं कि तुरंत क्या हुआ, जैसे ही कंस आए उनको, क्योंकि बालक थी कि बालिका थी, पुत्र थी कि पुत्री थी, वो समझ में नहीं आ रहा था, छोटी बच्ची थी, रोने से समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे ही कृष्ण कंस अंदर गए और उनको उठाने के लिए, उनको मारने के लिए जो है उस पुत्री को उठाया। तो तुरंत वो योग माया का रूप ले ली और बोले कि मैं साक्षात देवी हूँ, साक्षात योग माया हूँ, और आप जो है मुझे नहीं मार सकते, बल्कि आपके जो काल, आपको जो मारने वाला है उसने कहीं और जन्म ले लिया है, ऑलरेडी कहीं और जन्म ले लिया है, और अब जो है आपकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। तो ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया। और जो है फिर हम जानते हैं कि कैसे कृष्ण के लिए
अलग अलग जो है असुर प्रतिदिन हर दिन में कभी कभी 2-2 बार 3-3 बार जो है अलग अलग प्रकार के असुर जो है कंस भेजते थे। तो ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण विशेषकर इस युग में प्रकट हुए थे, उन्होंने एक वादा किया। हाँ, जैसे नरसिंहदेव थे तो उन्होंने पूरा चीर फाड़ कर ऑपरेशन कर दिया, किसका? हिरण्यकशिपु का। तो लक्ष्मी जी जाने से उनके पास में डर रही थी, बोले ये कौन है? लगता तो है मेरे पति है, लेकिन लग नहीं रहा कि मेरे पति वाकई में है, इनका कोई अलग ही रूप है, तो मैं इनके पास नहीं जा सकती। तो फिर थोड़ा बहुत बातचीत हुई और भगवान ने ये वादा किया कि भैया अब हम आराम से मारेंगे, ऐसा चीरफाड़ नहीं करेंगे एकदम बेकार तरीके से। तो बोले जिससे आपको डर लगे वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो अगली बार राम के रूप में आए तो बहुत आराम से जो है मार देते, लेकिन किसी का गला कट रहा है, सूर्पनखा की नाक काट दी, किसी का हाथ पैर कट रहे हैं, बढ़िया खून ऐसा फट करके पूरा फव्वारे बह रहे हैं। और बहुत फिर सीता मैया देखे, बोले ये तो भैया बहुत ऐसा, ये भी मुझे पसंद नहीं है, कोई इधर मर रहा है, कोई कहाँ किसका गला कट के कहाँ जा रहा है, कि धनुष बाण तो है, बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा एक और वादा करिए, ये सब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मत करिए। तो भगवान बोले ठीक है, अगली बार मैं कोई अस्त्र शस्त्र लूंगा ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान खूना खून करते सब असुरों को। हाँ, जब कृष्ण के रूप में भी आए तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि भगवान जब पूतना को मारे, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किए, लेकिन जैसे ही उनका स्तनपान कर रहे थे, उनका दूध पी रहे थे, वैसे ही उनका प्राण भी चूस लिया। कालकूट नामक जो जहर था वो तो पी लिया भगवान ने, साथ में जो पूतना थी उनका प्राण भी चूस लिया। तो वैसे ही अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, धेनुकासुर, कैसे बलराम जी धेनुकासुर का वध करते हैं वो सब हम जानते हैं। उनको अस्त्र और शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ता, अपने 2 हाथ, हाँ, भगवान बोलते हैं मेरा हाथ जगन्नाथ, स्वयं का हाथ जो है भगवान का जगन्नाथ जी का ही हाथ है। तो अपना हाथ जगन्नाथ करके भगवान जो है असुरों को अपने हाथों से ही जो है उसका वध करते थे। और कृष्ण जो है कृष्ण के 6 बालक जो है, वो 6 बालक का जो नाश होता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मत्सर है, उनका नाश जो है पहले हो जाता है कृष्ण के आने से पहले। कृष्ण हमारे हृदय में कब आएंगे? बोले हम कृष्ण को बहुत चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ठेले के पानी पताशे खाना नहीं छोड़ सकते, वो भी हम बहुत चाहते हैं। या थोड़ा बहुत जो है पिक्चर देखने हम नहीं छोड़ सकते। कृष्ण का भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो और रविवार का शाम हो तो थोड़ा एक आध पैक लगा ही लेते हैं, वो हम नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा कृष्ण बोलते हैं कि भैया हमको कोई कॉम्पिटिटर पसंद नहीं है, हम जो है अकेले मालिक हैं, सोल प्रोप्राइटर है, अकेले हर चीज के मालिक हैं। कि भैया अभी तो है इनकी गर्भ से आपको मारने वाला आपका काल जो है प्रकट हो रहा है। तो जैसे ही ऐसा भविष्यवाणी हुआ, तुरंत जो है वसुदेव जी ने कंस ने अपना तलवार निकाल दिया, बोले अभी इसका गर्दन काट दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो तुरंत नारद मुनि प्रकट हुए, बोले कि भैया आपको उनके पुत्र से दिक्कत है, उनसे थोड़ी ना दिक्कत है, तो क्यों आप अपनी बहन का जो है सर काट कर इतना बड़ा पाप अपने सर पे ले रहे हैं? तो बोले ठीक है। तो बोले कौन से पुत्र से दिक्कत है? तो बोले ऐसा भविष्यवाणी आकाशवाणी हुआ है कि जो 8वां पुत्र होगा वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर क्या हुआ कि कंस आराम से शांति से बैठ गए, बोले 8वां पुत्र है ना तो उसको मारेंगे, बाकी के 7 पुत्र से हमें कोई लेना देना नहीं। वो देवकी और वसुदेव जी खुद जाने उनको क्या करना है, कैसा करना है, हम कुछ भी उसमें जिम्मेदार नहीं है। लेकिन 8वां पुत्र होगा, देवकी मैया से उन्होंने वचन दिया कि जैसा ही आपका 8वां पुत्र प्रकट होगा, जैसे आपका 8वां पुत्र पैदा होगा, तुरंत मैं उसको मार दूंगा, लेकिन पहले के कोई पुत्र को नहीं छेड़ूंगा। देवकी मैया बहुत मुश्किल से मान गए कि भैया ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मारना ही चाहते तो मारे। लेकिन फिर तुरंत नारद मुनि प्रकट हुए, बोले ऐसे कैसे भगवान प्रकट हो गए तो पहले के जो 6 पुत्र हैं वो उनके कंपटीशन बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे। तो भगवान के भाई तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं, उनके बलराम जी जो उनके ही स्वयं के विस्तार हैं, और कोई तो भगवान का भाई हो नहीं सकता। तो नारद मुनि बोले कि कैसे ये 6 भाइयों को हम जगह दे सकते हैं कृष्ण के समान। तो नारद मुनि गए कंस के पास। कंस क्या है कि विशेष स्पेशल प्रकार के लोग हैं, तो स्पेशल प्रकार के जो अनर्थ हमारे पास रहते हैं, स्पेशल प्रकार के विशेष प्रकार के हमारा जो हृदय इन अनर्थों से और विकारों से बढ़ा रहता है, तो हमको विशेष प्रकार के गुरु चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर सीधे साधे गुरु मिल जाते हैं और हम उनका आदर नहीं करते, तो भगवान कृष्ण एकदम विशेष गुरु हमारे जीवन में बैठते हैं, जो हमको डांट कर हमारे हृदय से सारे
अनर्थ निकाले। तो वैसे कंस के लिए विशेष गुरु कौन थे? नारद मुनि थे। तो नारद मुनि कंस के पास गए, भैया बोले कि भैया तुम कैसे मूर्ख लोग हो, कैसे मूर्ख व्यक्ति हो? तो बोले मैं मूर्ख हूं। तो नारद मुनि बोले हाँ एकदम मूर्ख हो, दिमाग आप में जरा सा भी नहीं है, भले आप कंस हो। तो बोले कैसा मूर्ख, आप क्या कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोले भैया आप एक बात बताओ, जो कंस के, जो देवकी मैया के गर्भ से जो बालक प्रकट होंगे उसमें से पहला कौन सा और आठवां कौन सा, वो बताओ मुझे। कोई नंबर प्लेट लगे आएगी क्या कि ये पहला बालक है और ये आठवां बालक है? फिर उन्होंने कमल दिखाया, बोले कमल में देख के बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी, आठवीं कौन सी? तो कंस कंफ्यूज हो गए, बोले हाँ मुझे में सही में दिमाग नहीं है, नारद मुनि सही कह रहे हैं। तो बोले सबको मार के चलना पड़ेगा, जितने भी देवकी मैया के पुत्र हैं उन सबको मारते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया नारद मुनि ने? क्योंकि उनको डर था कि भैया कंस अब आराम से पाप वगैरह छोड़ देगा तो भगवान को प्रकट होने में थोड़ा देर लग जाएगा और भगवान का विरह जो है हम महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि हम कंस से ज्यादा पाप कराएं और जल्दी से जल्दी भगवान का प्राकट्य हो। एक कारण यह था, और दूसरा कारण जब कृष्ण प्रकट हुए तो उसके पहले के जो 6 भाई थे वो 6 प्रकार के विकार थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए नारद मुनि जैसे गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। और कृष्ण जब यशोदा मैया के पास गए तो अनेक कई प्रकार की लीला करी। जब वो बड़े हुए तो हम जानते हैं कि दिवाली पे यशोदा दामोदर जी की जो लीला हुई, दाम बंधन लीला, कैसे उनको गोखल से बांध दिया, वो सब लीलाओं का हमको पता है। फिर जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए, गौचारण करने लगे तो गौ गायों के साथ उनकी अलग लीला है, कर चोरी कर वसूली की उनकी अलग लीला है, और कई सारी भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग लीलाएं जो है हम कृष्ण की सुने हैं। कैसे उन्होंने गिरी गोवर्धन उठाया। हाँ, शास्त्र में वर्णन है कि जब गिरी गोवर्धन भगवान ने उठाया तो क्या हुआ, सारे ब्रजवासी जो गिरी गोवर्धन के कारण एक जगह पर एकत्रित हुए थे, जैसे ही भगवान ने गिरी गोवर्धन उठाया तो क्या हुआ, सारे जितने भी ब्रजवासी थे एक पर्वत के, एक जो गोवर्धन जी हैं उनके गिरिराज जी के नीचे आ गए। और इतना तेज बाढ़ आ रहा था कि उनके सारे घर में जो उनके सोने हीरे जवाहरात, घर में जो राशन पड़े थे वो क्या हो गए, सब बह गए। लेकिन उन्होंने जरा सा भी चिंता उसका नहीं किया। इसको बोलते हैं ब्रजवासी। कोई बोल सकते कि हम यादव हैं या हम ब्रजवासी हैं, लेकिन यादव या ब्रजवासी का अर्थ क्या है, जो भगवान की यादव, जो भगवान की याद में हमेशा रोता रहे, जो भगवान की याद को कभी भूले ना, भगवान को विस्मरण ना हो। और वैसे ही जो ब्रजवासी है जो भगवान से बहुत अच्छा प्रेम करते, बहुत अच्छे से उनसे प्यार करते हैं, उनसे दुलार करते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रजवासी। तो जब भगवान के साथ थे वो ब्रजवासी, तो किसी भी ब्रजवासी ने ये चिंता नहीं किया कि भैया हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा और हमारी संपत्ति का क्या होगा, वो पूरा बह जाएगा। यहाँ पे हम भगवान के साथ लीला का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। सबने सिर्फ एक ही अपने हृदय में बात करी कि हमारे सामने स्वयं भगवान है और उस भगवान का हम लीला करेंगे। तो लेकिन कृष्ण भी जब आगे गए, द्वारका में गए, मथुरा में गए, तो क्या हुआ, उन्होंने भी अपना अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया कि नहीं किया? जब जरासंध को मारे तो अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शिशुपाल को जब मारे तो क्या किया, सुदर्शन चक्र अपने हाथों में उन्होंने उठाया और बस वेट कर रहे थे, जैसा ही शिशुपाल 100वीं गाली दे मुझे, तुरंत उनका सर धड़ से अलग कर दे। तो वैसे ही शिशुपाल, दंतवक्र और जितने भी असुर हैं, अलग अलग प्रकार से उनको जो है भगवान ने मारा या अलग अलग प्रकार से मरवाया। कुल मिला के हम देखते हैं कि भगवान जो है कृष्ण रूप में भी अलग अलग असुर का वध किए, और अलग अपना मतलब व्यक्ति जो है मर गया लेकिन उसका उद्धार हो गया। व्यक्ति मरने के बाद उसके हृदय में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और जितने भी विकार थे वो सब तो उनके हृदय से, उससे हृदय से मुक्त हो गए, लेकिन व्यक्ति भी नहीं बचा, व्यक्ति भी जो है मर गया। तो भगवान सीता मैया फिर बोले, राधा रानी कृष्ण को बोले, भैया ऐसे कैसे चलेगा, व्यक्ति मर गया तो आपका भक्ति कैसे करेगा, वो तो आपकी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा, या जिसका आप वध करते हैं 5 प्रकार की मुक्तियों में कोई एक मुक्ति हो सकता है वो पा सके, तो लेकिन आपका भजन कैसे करेगा, आपके भगवत धाम कैसे आएगा और आपका सेवा कैसे करेगा। तो राधा रानी ने फिर कृष्ण से विनती करी कि कुछ ऐसा रास्ता निकालिए
जिसमें आप भली अस्त्र का प्रयोग ना करें, लेकिन आपको उनको मारना भी ना पड़े। तो कृष्ण बोले कि भैया ठीक है, अब कलयुग में हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि कलयुग में तो सब जगह जो है कंस जैसे असुर है। कंस और रावण का अर्थात क्या है अर्थ? रावण ने क्या किया? सीता मैया को अपना संपत्ति समझकर उसको भोग करने का प्रयास किया। तो वैसे ही भगवान की संपत्ति कौन है? कृष्ण की संपत्ति कौन है? राधा रानी है। विष्णु की संपत्ति कौन है? लक्ष्मी जी है। तो आजकल आप जहां भी देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं? बोले लक्ष्मी जी का तो पूजा करना है दिवाली पे, लेकिन नारायण नहीं चाहिए, विष्णु जी नहीं चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी जी अकेली चाहिए। हम दुकान में भी फोटो लगाएंगे तो ऐसा फोटो लगाएंगे, ऐसा लक्ष्मी जी ऐसा ऐसा करके बैठी है और विष्णु जी लेकिन कहीं नहीं दिखते। तो हम लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, लेकिन उनके पति हस्बैंड को इनवाइट नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी उल्लू पर आएगी, उनका वाहन उल्लू है और उल्लू बना के चली जाएगी आप सबको। क्यों? क्योंकि सीता मैया जो है वो उसको रावण का भी भोग नहीं कर सका, भले उसको भोग करने की कितनी भी उनकी इच्छा थी। तो वैसे ही हम भी लक्ष्मी जी का और भगवान की संपत्ति का किसी भी प्रकार से जरा सा भी भोग नहीं कर सकते, चाहे हम उसके लिए कितना भी प्रयास करें, कितना भी अच्छा कमा लें, कितना भी अच्छा बड़ी बड़ी संपत्ति जोड़ लें, लेकिन जब तक हम उसको भगवान की सेवा में, लक्ष्मी जी को जब तक हम नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे, हमारा जो है लक्ष्मी जी हम पर कृपा बिल्कुल भी नहीं करती। तो यही सिखाने के लिए, भक्ति का अर्थ सिखाने के लिए और विशेषकर कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए क्या हुआ? कलयुग में कृष्ण ने जन्म लिया। कलयुग में कृष्ण प्रकट हुए किस अवतार में? इस अवतार में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कलयुग में कृष्ण आए तो उन्होंने हरि नाम के द्वारा हर किसी का उद्धार किया। कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी जितने भी हम देखते हैं उन सबके वो सब उनके अवतार हैं, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और कृष्ण से वो अभिन्न है। ऐसा हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? एते च अंश कला, कला पुंसम, मतलब भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन उनके अंश और उनके अंश के भी अंश जो है इस भौतिक संसार में आते अलग अलग अवतारों में, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं जो है क्या है? भगवान है। इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हर युग युग में क्या होता है? इंद्र आरि, इंद्र के जो दुश्मन है उसका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं हर युग युग में आते हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, क्या बोलते हैं? हाँ बताइए। भगवान बोलते हैं ना कि मैं अवतार लूंगा और या मैं स्वयं आऊंगा या मैं अपने अवतार से जो अधर्म का नाश है वो करने हर युग युग में आते रहूंगा। कौन सा श्लोक है? याद है किसी को? हाँ किसी को याद नहीं है? और बताइए कौन सा श्लोक है? हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत, जब जब धर्म की ग्लानि, जब जब धर्म का हानि होगा, तब तब भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होऊंगा या मैं अपने विस्तार में अपना विस्तार जो है करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण साक्षात कृष्ण है, जो कलयुग में बिना मारे, बिना जो है कुछ भी हानि पहुंचाए, बिना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए क्या करते हैं? हमको भक्ति का आनंद देने, भक्ति सिखाने आते हैं। तो कलयुग में भगवान स्वयं अपने भक्त बनकर आए। जानते हैं आप, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन स्वयं अपने आप को कभी कृष्ण नहीं माने। वो हमेशा बोले कि मैं क्या हूँ? कृष्ण भगवान का भक्त हूँ। और कैसे एक भक्त को भक्ति करनी चाहिए, कैसे एक वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए, कैसे दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो सब चैतन्य महाप्रभु जो है अपने लीलाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जो है सिखाए। नरसिंह पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक मिलता है कि जैसे अलग अलग युग में भगवान आए, कोई बोल सकता है कि भैया चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण किस में आता है? नरसिंह पुराण में आता है। नरसिंह पुराण, ब्रह्म पुराण और ऐसे अलग अलग, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अलग अलग पुराण में आता है। तो पहले सतयुग में जो है नरसिंह देव स्वयं प्रकट हुए थे, तो उनका प्राकट्य हम देखते हैं। फिर त्रेता युग में कौन प्रकट हुए थे?
श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका हम अवतरण देखते हैं। और द्वापर युग में स्वयं कृष्ण, जिनका हमने आज अभिषेक किया, आज के दिन जो है वो प्रकट हुए थे। जो रात की 12 बजे क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि रात की 12 बजे एकदम घोर अंधेरा रहता है। ऐसा अंधेरा जहां पे जरा सी भी रोशनी की झलक, जहां पे जरा सी भी रोशनी की उम्मीद नहीं रहती। जय श्री कृष्ण बलराम की। तो जरा सी भी जहां रोशनी की झलक ना हो, वहां भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और अपने तेज से सब कुछ प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान रात को 12 बजे आकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जहां पे कुछ भी आशा ना हो, जहां पे हमारी उद्धार होने की कोई आशा ना हो, वहां स्वयं मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर आपका उद्धार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है, और उनके जो पार्षद हैं, मतलब बलराम जी जो है, जो कृष्ण के साथ बलराम जी आते हैं, वो स्वयं कौन है? नित्यानंद प्रभु है। और ऐसी अनेक अनेक लीलाएं आती है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के जो है उनका उद्धार किया। किनका? अलग अलग असुरों का। तो जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, जो शिशुपाल और दंतवक्र थे, जो रावण और कुंभकर्ण थे, वही कलयुग में जगाई और मदाई का रूप लेकर आए। और भगवान ने उनका उद्धार कैसे किया? हरिनाम के द्वारा। वो जगाई मदाई कलयुग के हिसाब से असुर थे। कलयुग में असुर का मतलब क्या है? जो रेप करता हो, जो चोरी करता हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता हो, जो दूसरों को परेशान करता हो, दूसरों की भक्ति में बाधा बनता हो, ऐसा व्यक्ति जो है जाए मदाई के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, स्वयं जो उनके बलराम जी हैं, उनको आदेश दिया कि घर घर जाके आप हरिनाम का प्रचार करो और सबसे निवेदन करो कि आप क्या करो? सबसे निवेदन करो कि सब जो है भगवान का प्रचार करें और भगवान का गीत गाए, भगवान की शिक्षा का पालन करें। और जो पालन ना करे, फिर आप आके मुझे बताओ, मेरा सुदर्शन चक्र उनका उद्धार करेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं, इस बार कलयुग है, आपने वादा किया था, याद है आपको? सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो बोले ठीक है, हरिनाम से फिर उद्धार करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु गए जगाई मदाई के पास, और बहुत बहुत ही असुर प्रवृत्ति के थे, पूरे शराब में जो है मदमस्त थे। और जो है नित्यानंद प्रभु उनके पास जाकर बोले कि मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप क्या करिए? भगवान का नाम का उच्चारण करिए। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही ये विनती करें, उन्होंने क्या किया? शराब जो पहले मटके में आती थी, तो शराब का मटका उन्होंने लिया और तुरंत वो मारने के लिए किसको दौड़े? नित्यानंद प्रभु को दौड़े। लेकिन किसी न किसी तरह नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां से भाग निकले और फिर एक जगह पर जाके छुप गए। तो फिर हरिदास ठाकुर ने बोला कि भैया नित्यानंद प्रभु अब क्या करना है? ये तो बहुत ज्यादा असुर प्रवृत्ति के हैं और मार बुरा देंगे हमको, तो हम क्या करें? इनका उद्धार कैसे करें? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला क्या इनका उद्धार नहीं हो सकता? हरिदास ठाकुर ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिस पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए, दृष्टि मात्र हो जाए, उसका उद्धार तो समझो हो गया। तो ऐसा जो है हरिदास ठाकुर बोले। और नित्यानंद प्रभु बोले कि क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि हर घर हर जीव के पास जाना है और हरिनाम बोलने का उनसे निवेदन करना है, तो हम जगाई मदाई को क्यों छोड़े? वो भी जीवात्मा है। तो बोले एक बार फिर जो है वंस मोर, एक बार फिर और हम ट्राई करते हैं उनके पास जाने का। तो वापस गए और बोले कि आप क्या करिए? भगवान का नाम का उच्चारण करिए। तो इस बार क्या हुआ? उनको बहुत गुस्सा आया। बोले आपको समझ में नहीं आता, आप ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोला और जो घड़ा था उनके सर पे दे मारा। तो नित्यानंद प्रभु के यहाँ से प्रेम रूपी खून जो है बहने लग गया। हरिदास ठाकुर तुरंत गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनको बोला ये नित्यानंद प्रभु जो है उनके सर पे घड़ा मार दिया जगाई और मदाई ने विशेषकर मारा है, और जगाई भी उसका साथ दे रहे थे, तो उनका उद्धार कैसे करे? तुरंत चैतन्य महाप्रभु आए और अपना सुदर्शन चक्र को बुला दिया, सुदर्शन सुदर्शन। और तुरंत जैसे सुदर्शन चक्र आया, जगाई मदाई डर गए। बोले ये तो कोई स्पेशल व्यक्ति लग रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो लेकिन फिर चरणों में झुककर जब उन्होंने क्षमा मांगी, क्षमा प्रार्थना करा, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप फिर से याद करिए हमारा क्या कमिटमेंट था। हमारे वादा किया था कि अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वैसे ही भगवान जो है अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किए, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन दोनों जगाई और मदाई का उद्धार हुआ। और ऐसा उद्धार हुआ कि जब जगाई और मदाई पर चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने कृपा करी, तो जगाई और मदाई रोज प्रतिदिन 128 भगवान के नाम का जप करते थे। सोचिए कितनी, 128 माला
सोचिए, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अपन एक बार बोलेंगे तो ये एक हुआ। ऐसा 108 बार पूरा मंत्र बोलेंगे तो एक माला हुई। तो एक माला में हमें 10 मिनट लगते, सोचिए, और वो भी हम ढंग से नहीं करते। लेकिन जगाई मलाई कितनी माला करते थे एक दिन में? 108 128 माला, सोचिए। हाँ, 2 लाख भगवान के नाम प्रतिदिन वो लेते थे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो राधा रानी फिर बहुत खुश हो गई, बोले ऐसा ही असुरों का उद्धार करना चाहिए। चीर फाड़ और ये सब मजा नहीं आता है, असुर मर जाता है लेकिन उनका उद्धार नहीं होता। तो ऐसा भगवान का उद्धार जो है भगवान कलयुग में करते हैं। तो इसलिए ये कलयुग में जो भी जन्म लिए हैं वो सब बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। इस कलयुग में जन्म लेने वाला बहुत ज्यादा भाग्यशाली आप, क्योंकि आपको भगवान का नाम हरि नाम मिला है, जो सबसे बहुत सुंदर और बहुत सरल मार्ग है भगवान भगवत प्राप्ति का। लेकिन अगर कलयुग में प्रकट हुए, भारत भूमि में भी प्रकट हुए और इस्कॉन मंदिर से जुड़ भी गए, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, साल में एक बार जन्माष्टमी में अपना चेहरा दिखाने आ गए, तो कुछ फायदा नहीं हुआ इस कलयुग में जो है प्रकट होने का। भाग्यशाली है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो करोड़ों रुपए धरे के धरे रह गए और हम 1 रुपए का भोग नहीं कर पाए, तो उसका मतलब कुछ भी नहीं निकला, है ना। तो इसलिए हमको कलयुग में भगवान के नाम को बहुत और पूर्ण रूप से, प्रमुख रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। और कलयुग में हम भगवान का नाम तब ले पाएंगे जब हम भक्तों का संग करेंगे, जब हम सिर्फ साल में एक बार जन्माष्टमी के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 2 बजे इस्कॉन मंदिर में कार्यक्रम होता है, जिसमें भगवान का